हाँ देखो यहाँ पे आज बता रहे थे, कल हम बता रहे थे OH मेटल बताते एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोक्साइड है। अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, कल बताया कि मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा कैसा होता है, बेसिक। कैसा होता है जी? और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल का बनता है ऑक्सी एसिड। क्या बनता है? ऑक्सी एसिड क्या होता है पहले चैप्टर में समझा चुके हैं। ऑक्सी एसिड का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट, तो ऑक्सीजन। नॉन मेटल का जो ऑक्सी एसिड यानी नॉन मेटालिक का हाइड्रोक्साइड जो होता है हमेशा कैसा होता है, एसिडिक। कैसा होता है जी? देखो नोट करके लिखा है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक नेचर। देखिए मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर। आप देखो यहाँ पे तुमको हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर किसी पीरियड में हम बाएं से दाएं, इधर लिखा लेफ्ट, इधर लिखा राइट, ये देखो इधर बाएं से दाएं जाएंगे किसी पीरियड में, चाहे पांचवा पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, सातों पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। NMC मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाँ मेटालिक कैरेक्टर उल्टा होता है, वो क्या होगा, घटेगा। यही चीज हम ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएंगे। जैसे टोटल ग्रुप कितना है, 18। इस ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरा, किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ता है तो इधर क्या होगा, घटेगा। घटेगा। इधर ये बढ़ता था, ये भी क्या होगा, घटेगा। ये घटता था तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा? और इधर एक चीज और देखो, लेफ्ट साइड पीरियड में जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता था, इसलिए एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा। और ऊपर से नीचे आने पे देखो इधर एसिडिक नेचर घटेगा, तो एसिडिक नेचर क्या है, एसिडिक नेचर देख रहा है डिक्रीज हो रहा है, और बेसिक नेचर देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यही इधर देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड तो समझ में आया, अगर कोई कंपाउंड मेटल का या नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑक्साइड क्या होता है, देखो कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो नया कंपाउंड बनाता है उसे कहते हैं ऑक्साइड। जैसे देखो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, H2O, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड हुआ, समझ में आ रहा? सोडियम है, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, Na2O, तो किसका ऑक्साइड हुआ, सोडियम का ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड जो होता है अगर मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक। कैसा होगा, बेसिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक। एसिडिक। अब ऑक्साइड कितने तरह का होता है, सबसे पहला ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड। सबसे पहला क्या है, बेसिक ऑक्साइड। क्या होता है, देखो मेटल का जितने भी मेटल है, मेटल पता है ना कौन है, धातु बताया थे 90 एलिमेंट होते हैं धातु। मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे एग्जांपल में देखो Na2O, MgO, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ करके क्या बनता है, Na2O, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, MgO। ये दोनों मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होता है, बेसिक। तो जब बेसिक ऑक्साइड तक हुई, जब कभी भी कोई बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, साल्ट। जैसे हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखो एक बेसिक ऑक्साइड है मेटल का Na2, क्या नाम है, Na2O, इसका पूरा नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। ये एक एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो दोनों मिलकर एक साल्ट बनाता है Na2CO3। क्या बनाया, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, साल्ट है। तो इधर देखो अगर बेसिक ऑक्साइड जो है Na2O दूसरे बेसिक ऑक्साइड के साथ मिल गया MgO, तो जब एक बेसिक ऑक्साइड दूसरे बेसिक ऑक्साइड से मिलता है कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन कब देगा, जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। आई सेम नेचर का चीज जो रिएक्ट करेगा तो क्या कोई रिएक्शन होगा, नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो वहीं पे क्लियर। देखो इधर पर आ रहे हैं दूसरा नंबर, पहला पर आती है बेसिक ऑक्साइड क्या था, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड। जितने भी नॉन मेटल है और धातु है के नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है, एसिडिक। जैसे देखो CO2 कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, तो कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड। SO2 सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल, कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड। SO3 सल्फर का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। जब कभी कोई एसिड का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, साल्ट। जैसे देखो एक एग्जांपल एसिडिक ऑक्साइड में ले लिया SO2 देखो कैसे पहचानते हैं एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर। सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। एक बेसिक ऑक्साइड में ले लिया सोडियम, सोडियम मेटल है ना, बेसिक ऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट किया SO2 दोनों मिलकर एक साल्ट बनाता है जिसका फार्मूला क्या होता है, Na2SO3। समझ में आ रहा? अगर मान लो SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, दूसरा CO2 वो भी एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल। तो जब दो एसिडिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करता है कोई रिएक्शन नहीं होता। क्या कोई रिएक्शन होगा, नहीं। आगे देखो अब तीसरे नंबर देखो, पहला था बेसिक ऑक्साइड, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड, तीसरा ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या जी, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के VBI मार्क कर दिए लड़का, देखो ये परीक्षा में बार बार पूछता रहता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, क्या होता है। तो देखो दो ऑक्साइड्स व्हिच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये ऐसा ऑक्साइड जिसमें दोनों तरह का नेचर हो, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर। कुछ इंसान ऐसा होता है जिसमें महिला वाला कैरेक्टर और पुरुष वाला दोनों पाया जाता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों का नहीं कैरेक्टर पाया जाता है। तो उसी तरह है ये एम्फोटेरिक, इसमें एसिड का भी गुण है, बेसिक का भी गुण है। तो ऐसे ऑक्साइड का क्या नाम रखा गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे देखो सुन लो पीरियोडिक सुनो इधर बहुत इंपॉर्टेंट है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन होता है, टोटल हम लिखा दिए, इसके ट्रिक्स भी बता रहे याद करने का। देखो सबसे पहला एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है Al2O3, कौन होता है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। BeO किसका ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ZnO किसका ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Sb2O3 एंटीमनी का ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। SnO2 SnO एटीन का ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक होता है। PbO2 PbO लीड का ऑक्साइड होता है, ये भी एम्फोटेरिक होता है। Cr3 + Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड, ये भी क्या होता है एम्फोटेरिक। अब इसको एक साथ याद करने का क्या ट्रिक्स है, तो देखो देखो यहाँ पे ट्रिक्स है। और बेचारे जन सब सुनेंगे पंजाबी कीर्तन, क्या लिखा है, और बेचारे जन सब सुनेंगे पंजाबी कीर्तन। तो देखो इसको कैसे याद, ऑल का मतलब क्या हुआ, ये Al2O3, ऑल से मतलब ये नहीं याद रखना, समझ आना Al2O3 होगा। बेचारे, बेचारे से बी याद रखना, BeO हो जाएगा। जन, जन मतलब ये याद रखना Zn, जन जिंक ऑक्साइड। सब, सब मतलब Sb H2O3। सुनेंगे Sn, सुनेंगे का मतलब Sn याद रखना, SnO2। पंजाबी PB से क्या रखेगा पंजाबी। कीर्तन, कीर्तन Cr2। समझ में आ रहा है। ऑल बेचारे जन सब सुनेंगे पंजाबी, ऑल से मतलब Al2O3, बेचारे BeO, जन मतलब ZnO, सब मतलब Sb2O3। देखो सुनेंगे SnO2 SnO, पंजाबी PbO2 PbO, कीर्तन Cr2O3। तो कितना आसान ट्रिक्स है, ऐसे जल्दी कोई बताएगा नहीं तुमको, रटते रह जाएगा लेकिन याद कभी नहीं होगा। ये सब जितने भी ऑक्साइड है सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, परीक्षा में बार बार पूछेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जिसका दोनों तरह का नेचर होता है, एसिडिक बेसिक। एग्जांपल तुमको काफी इसलिए लिख दे भी है, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। देखो ये जब कभी कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो भी हम पढ़ाए तो क्या बनाता है, देखो एग्जांपल देखो, एक एम्फोटेरिक देखो ZnO क्या है, ZnO क्या है, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसी में से कोई होगा, इतना एग्जांपल तुम याद रख लेगा ना, इसी में से कोई ना कोई। जैसे देखो ZnO क्या किस तरह का ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक। ZnO है कि नहीं, देखो ZnO कैसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बगल में CO2 लिए, CO2 क्या है कार्बन का ऑक्साइड, नॉन मेटल का एसिडिक ऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्ट किया ZnCO3 क्या बना है साल्ट। फिर देखो एक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिए ZnO ही लिए, इस बार ले लिए बेसिक ऑक्साइड Na2 मेटल का, फिर साल्ट क्या बना है Na2ZnO2, कौन सा साल्ट बनाया Na2ZnO2 का पूरा नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है सोडियम। अब इस Na2ZnO2 को तो अगर तुम तोड़ोगे तो क्या रिलीज करेगा, 2Na+ अपना ZnO2 2- है, 2 प्लस 2 माइनस, ये जो होता है ना ZnO2 2 माइनस, इसको बोला जाता है जिंकेटाइन। क्या बोला जाता है जिंकेटाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO2 2- यानी पहले लिखा है जी, जिंकेटाइन में कितना चार्ज है 2- यानी बैलेंस कितना होगा 2। आगे देखो पहला ऑक्साइड था एसिडिक ऑक्साइड, पहला बेसिक, दूसरा एसिडिक, तीसरा एम्फोटेरिक। एक और ऑक्साइड होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, चौथा ऑक्साइड कौन होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। में कौन कौन एग्जांपल है, ध्यान दो, जैसे पानी H2O, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस होता है जिसको लाफिंग गैस बोलते, याद है पहला चैप्टर में लाफिंग गैस बोलते थे, सुहा देंगे हंसते रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना। NO का मतलब होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये सब जितने भी चार न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब उसपे किसी तरह का चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस। अब देखो ऑक्साइड का कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। जैसे देखो जब कभी भी लेफ्ट से राइट पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है ऑक्साइड का, कोई भी ऑक्साइड हो, चाहे बेसिक ऑक्साइड हो, एसिडिक ऑक्साइड हो, एम्फोटेरिक हो, न्यूट्रल हो, ऑक्साइड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट पीरियड जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। एसिडिक के नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिक नेचर क्या होगा, घटेगा। और जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और एसिडिक नेचर घटता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सी एसिड। अभी तीनों चीज पर है, ऑक्साइड तो समझ में आया, हाइड्रोक्साइड समझ में, ऑक्सी एसिड समझ में आ रहा। ऑक्सी एसिड पहले चैप्टर में भी बता चुके हैं, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो, ये तीनों का केस में ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड हो, उसी केस में 3 पॉइंट लिखा है, तीनों पॉइंट को याद रखना। इस तीनों केस में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बोलेगा लिखने तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक नेचर के या एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटाएंगे तो एसिडिक नेचर घटेगा। देख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा रहा है तो एसिडिक नेचर घट रहा है कि नहीं। देखो ये पहला पॉइंट। दूसरा देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा है तो बेसिक नेचर क्या होगा, घटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ा, उल्टा हुआ। तीसरा देखो एसिडिक नेचर क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएंगे तो एसिडिक नेचर घटेगा। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है
चलने दीजिए। ये जो चैप्टर है पेरियोडिक टेबल, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और इसको लोग पेरियोडिक टेबल के नाम से भी लोग जानते हैं। ज़्यादा फेमस है इस चैप्टर का नाम पेरियोडिक टेबल, जो क्लास 11th में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसका हम शुरुआत किए थे बहुत दिन पहले। इस पे आपके यूट्यूब चैनल पे 50 से 55 लेक्चर अभी तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जेपी महतो करके हमारे एक यूट्यूब चैनल है। कोई बच्चे अगर पेरियोडिक टेबल का एक भी क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट लेक्चर से लेके 50 से 55 जितना भी टोटल बना है पूरा देख लीजिए। एक एक जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। जेई मेंस लेवल के लिए, एडवांस के लिए, जेई नीट के लिए, बोर्ड के लिए, हर तरह के एग्जाम के लिए आपको, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैथ वाले के लिए, बायोलॉजी वाले के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी बढ़िया से वीडियो लेक्चर डाला गया है यूट्यूब चैनल जेपी महतो। और इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर चैप्टर का आपको नया नया वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो ये जो पेरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से आज समाप्त हो गया है। घर जाके आप कोई भी बुक हो, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा बुक आता है ना। बालाजी पब्लिकेशन में आता है बुक, आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। फिर आपको आता है एनसीईआरटी बेस्ड बुक बहुत सारा आता है, एमटीजी पब्लिकेशन का आता है, फिंगर टिप्स का बुक आता है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बुक आता है, और भी बहुत सारे बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन का बुक आता है। तो बुक का कमी नहीं है ना। तो एक से एक वैरायटी बुक है, सभी बुक क्वेश्चन बैंक आता है बहुत सारे एग्जाम का। आप सारे एग्जाम का क्वेश्चन बैंक बनाइए, एक एक सवाल आपसे बन जाएगा। इतना अगर पढ़ लेते हैं कहीं का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का जो नया सिलेबस है, अभी जो सिलेबस आपका बदल गया है केमिस्ट्री का, तो 11वीं क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ा चुके हैं, अब एक चैप्टर और रह गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर है, अब जो कल से हम शुरू करेंगे नए लेक्चर के साथ, तो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको पढ़ाएंगे। फिर वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा 11th क्लास का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री का अगला ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तब तक के लिए मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओके, बाय एंड टेक केयर।